वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। अब ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस थोड़ी सी ट्रिक है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक बात कहूँगी, आप जब भी किसी टेस्ट में जाएं या किसी भी एग्ज़ाम में जाएं, ना तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें और ना ही आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंटली करें। आप अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें। अगर कुछ लोग होते हैं जो ओवर क्राउड चीज़ों को देख के वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, तो जब वो फर्स्ट स्टेप में ही नर्वस हो जाते हैं तो आगे भी अपने आप को संभाल नहीं पाते। जो चीज़ आती है वो उनको भी गलत कर देते हैं। आपने पेशेंस रखना है और बिस्मिल्लाह करके अपनी टेस्ट को स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। तो अब अपनी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, साइमा परचेज अ टेबल 60,000 रुपीज आफ्टर अ डिस्काउंट 20% इन रेट, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टेबल। अब साइमा ने एक टेबल खरीदी है 60,000 रुपीज़ की। तो साइमा ने जो चीज़ परचेज़ की है 60,000 की, आफ्टर डिस्काउंट 20 एंड डिस्काउंट रेट, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। अब अगेन हम सबसे पहले हम अपना डेटा बनाएंगे, ठीक है, डेटा बनाएंगे। अब इसी सवाल में आपसे कहीं टोटल पूछेगा, कहीं परसेंट पूछेगा, कहीं आपसे पार्ट पूछेगा। तो इन तीन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, आप इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप ये समझिए, ये तो लाजमी हर टेस्ट में आते ही आते हैं, ठीक है, ये बेसिक हैं। अब हमने डेटा लिखनी है। अब साइमा ने जो टेबल ख़रीदी उसकी प्राइस क्या है, 60,000, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था परसेंटेज हमारे पास 100 होती है, ठीक है। आपने कोई चीज़ 20% पे ख़रीदी, ठीक है, तो मतलब आपने पे कितने किए, 80% पे आपने वो चीज़ पे की। ऐसा नहीं कि आप 20 से करेंगे। आपने 20 तो डिस्काउंटेड पे ख़रीदी, आपने पे कितने की, 80% तो आपने उसके पे किए। अब अगेन मैं इसका फार्मूला लिखूँगी, परसेंटेज पार्ट इनटू टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आपने परसेंटेज कितनी रखनी है, 80, क्योंकि 20 पे आपने चीज़ पे की। आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है। आपने 20 पे डिस्काउंटेड लिए तो 80% तो आपने पे किए, तो आपने जिस चीज़ के पे किए वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। आपने कितने की ख़रीदी टेबल, 60,000 रुपीज़ की, और आपको टोटल मालूम नहीं, आप टोटल यहाँ पे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अब अगेन इस टोटल मालूम करने का फार्मूला यही है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय टी। अब जो चीज़ मालूम करेंगे उसको अकेला छोड़ देंगे और यहाँ पे हम इसको फार्मूले को रीअरेंज करेंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे 80। अब 100 को इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ीरोज़ 8 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएंगे इसके 5 ज़ीरोज़, और हम इसको डिवाइड करेंगे, 8 बाहर लिखेंगे, 8 टू सॉरी यहाँ पे 80 है, 82 ज़ा 160 आता है, ठीक है, 160। और यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ बचे, 1 2 3 4, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4। तो टोटल प्राइस क्या थी टेबल की, 20,000 टेबल की प्राइस थी, जो हमने परचेज़ की 20% डिस्काउंटेड पे, ठीक है। अब अगर हम आपसे अगर कोई पार्ट में पूछे, अब मैं आपको फार्मूला अरेंज करना बताती हूँ कि ओरिजिनल जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है। अगर आपसे टोटल पूछे तो हम फार्मूले को किस तरीके से लिखेंगे, टोटल मल्टीप्लाई बाय पार्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंट। और अगर हमसे पार्ट पूछे तो हम क्या कर देंगे, ये चीज़ यहाँ पे पार्ट पूछे तो ये परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय टोटल होगा और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 100। तो आपने ये फार्मूला आपको रीअरेंज करना आए तो एग्जामिनर बाज़ औक़ात आपसे पार्ट पूछेगा और बाज़ औक़ात आपसे टोटल पूछेगा और समटाइम्स आपसे वो परसेंट पूछेगा। तो आपको जब फार्मूला रीअरेंज करना आएगा तो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और उसमें चीज़ें पुट करके अपना आंसर निकालना है, ठीक है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।